अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक और टॉपिक लेकर आए। वो टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। आज हम वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। इस वीडियो से पहले हमने वेव का तारुफ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। हमने बहुत बेसिक चीज़ें जो है ना वेव में पढ़ी थी। आज हम उस वेव का टाइप पढ़ेंगे, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम की बुनियाद पर। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियम के बेस पर वेव की कितनी टाइप्स हैं। तो वेव की दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर two types of wave on the basis of मीडियम की बेसिस पर दो टाइप्स होती हैं वेव की। कौन कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम वेव की जो टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पर, वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। एक टाइप हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी टाइप हमारे पास है, दूसरी जो टाइप है वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। किसकी? वेव्स की। कौन कौन सी? एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए बेटा, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको सफ़र करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम वो वेव्स जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकती। कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो बग़ैर किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं। तो कौन सी जो है ना वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती ट्रैवल, वो हम देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम ये मैकेनिकल वेव्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं कर सकती। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दोज वेव्स which required medium for propagation। इनको प्रोपगेशन के लिए, इनको सफ़र करने के लिए, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम ये वेव्स जो है ना कभी भी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। और जो दूसरी हमारे पास वेव है, टाइप जो है वेव की, वो कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को एक और नाम हम देते हैं, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बेटा मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो? मीडियम की ज़रूरत हो। तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब इनकी मिसालें देखें। अगर हम मिसाल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो है वो साउंड वेव जो है, साउंड वेव ये किसकी मिसाल है? ये मैकेनिकल वेव की मिसाल है। आपको पता है, आपने क्लास 6, 7, 8 की साइंस में और 9th की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने आपको
वेव वाले टॉपिक में समझाया था कि एयर आपके पास क्या है, एक मीडियम है, और मीडियम आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एयर साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड वेव जो है आपके पास किस टाइप की मिसाल है, मैकेनिकल वेव्स की मिसाल है। इसके अलावा आपके पास सेस्मिक जो वेव्स होती हैं, सेस्मिक वेव, ठीक है, सेस्मिक वेव कौन सी होती हैं, जो अर्थक्वेक्स होते हैं ज़मीन के दौरान, ठीक है, जब ज़िलज़िले होते हैं तो उस दौरान जो वेव्स जनरेट होती हैं ज़मीन में, वो कौन सी होती हैं, वो सेस्मिक वेव्स होती हैं। आपके पास वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, आपके पास रोप वेव्स हैं, आपके पास स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होती हैं, वो सारी की सारी कौन सी हैं, मैकेनिकल वेव्स की मिसालें हैं। आई बात समझ में। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। हाँ, ये प्रोपगेट तो करती हैं, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, तो बेटा याद रखिएगा, अगर हम स्पीड की बात करें किसकी, मैकेनिकल वेव्स की, तो स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मीडियम। ये स्पीड जो है ना मैकेनिकल वेव्स की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर करती है, कि आपके पास कौन सा मीडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है वो साउंड की स्पीड क्या होगी, तो वो डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है फ़र्ज़ करें सॉलिड में, तो वो तेज़ी से जो है ना वो ट्रेवल करेगा। अगर लिक्विड में तो थोड़ा स्लो, अगर एयर में तो उसकी जो स्पीड होगी सॉलिड और लिक्विड से जो मीडियम होगा उससे बिल्कुल कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो वेव्स हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए एयर की तो ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर साउंड को हम ट्रेवल करवाएं किस में, सॉलिड में, तो वो फास्ट ट्रेवल करेगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स जो है ना, वो उनकी स्पीड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। याद रखिएगा कि मीडियम आपके पास कौन सा है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैकेनिकल वेव्स जो है ना वो ट्रेवल कर सकती हैं। स्लो करेंगी या फास्ट करेंगे, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, मीडियम के ऊपर। आपको मैंने मिसाल किस चीज़ की दी, साउंड वेव्स की। अब साउंड वेव्स जो हमारे पास है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर। और कौन सा मीडियम, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में वो बिल्कुल फास्ट मूव करेगा साउंड एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो स्पीड जो है इनकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। एक और चीज़ बेटा, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट थ्रो वैक्यूम। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी वैक्यूम में ये वेव्स जो है ना वो ट्रेवल नहीं कर सकती। अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है, आपको इस चीज़ का जो है ना वो आइडिया होगा। वैक्यूम का मतलब अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो मैटर, जहाँ पर कोई भी मैटर ना हो। इट मीन्स वहाँ पर मीडियम नहीं होगा, और मीडियम अगर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। हमने ये तो पढ़ा है कि इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई मैटर नहीं होता। इट मीन्स उसके पास कोई मीडियम नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा कि बेटा सन में बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े धमाके होते हैं, उनकी आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती, इसलिए क्योंकि स्पेस में कोई भी जो है ना वो एयर नहीं है, सही है। तो वहाँ से जो साउंड आ रही होगी वो हमें नहीं सुनाई दे पा रही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। तो वहाँ पर सन के अंदर जो बड़े धमाके होते हैं तो उसकी आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से। और साउंड वेव्स आपके पास कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। तो ये हमारे पास था किसका, मैकेनिकल वेव्स का।
अब हम आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स की तरफ। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कैसे लिखेंगे, दोज वेव्स which do not required medium for propagation। इन वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तमाम वेव्स कौन सी होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, या एक और नाम देते हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी अगर हम मिसालें देखें तो फ़र्ज़ करें आपके पास लाइट वेव, ठीक है, हमें पता है लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और लाइट वेव जो है वो किसकी मिसाल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मिसाल या नॉन मैकेनिकल वेव्स की मिसाल है। सेम अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें, माइक्रोवेव्स हो गई, ठीक है बेटा, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, ये सारी वेव्स जो हैं ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास कौन से हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट जो अर्थ तक आती है, सन से अर्थ तक, तो मैंने आपको पहले भी बताया वहाँ पर स्पेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। तो इस मिसाल से ये बात क्लियर हो जाती है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो तमाम वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये मिसालें हैं लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो किसकी मिसाल हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स की। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड की अगर हम देखें तो ये बेटा स्पीड कितनी स्पीड के साथ ये मूव करती हैं, तो ये स्पीड जिस स्पीड के साथ ये मूव करती हैं वो स्पीड अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है किसके, सी के। सी हमारे पास क्या है, सी जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना वो ट्रेवल करती हैं। यहाँ पर क्या था, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, लेकिन ये जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं ये तमाम वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट बेटा कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसा यूनिट में है जो आपने क्लास 9th में यूनिट्स पढ़े होंगे। अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो भी सही है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन किताबों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ना स्पीड होगी, लिखी होगी, आपको मिलेगी। यहाँ पर जो है ये ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड या ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एसआई में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये तमाम वेव्स जो हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। अच्छा, क्या ये वेव्स जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसका जवाब होगा यस। तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती तो यहाँ पर वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो ये मैकेनिकल वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं किस में, वैक्यूम में।
तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। कौन सी दो टाइप्स? एक मैकेनिकल, दूसरी नॉन मैकेनिकल। अगर वीडियो आपको डियर स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।